बरकत का वसीला ठहरे। आमीन। ये बरकत है सबक की जो कि आप सबों के लिए है, जो खुदावंद की हुजूर हाजिर है। आए तो अजीजों, इससे पेशतर कि मैं अपने पॉइंट, अपने नुक्ते की जानिब बढ़ूं, जो मेरा उन्वान है आज सुबह हम एक दूसरे को, इससे पेशतर कि मैं कलाम की तरफ बढ़ूं, हम सब एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर एक दूसरे को सबक मुबारक कहें। हम एक दूसरे के लिए बरकत चाहें, एक दूसरे को बरकत दें, कहें कि आज का सबक आप लोगों के लिए बाबरकत हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद जो आज सुबह आप सबों को बरकत देने के लिए यहाँ पर उतरा है, खुदावंद आप सबों को छुए, और जरूर है कि वो अपने आसमान को छोड़कर हम खास सारों के दरमियान में उतर आया है। खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद की तारीफ और ताज़ीम और सिताइश के लायक है वो, हम तो सिताइश से भरा हुआ खुदा है। आज सुबह जो मेरा उन्वान है वो बहुत ही पेचीदा है। हो सकता है आप लोग इसके बारे में सोचें और सोचने में मजबूर हो कि शायद और सिस्टर डी का या खुदा की खादमा का ये कैसे करैक्टर के बारे में जो है वो कलाम शेयर कर रहे हैं या हमारे साथ कैसे करैक्टर के बारे में बात करने लगे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मैं समझती हूँ कि मैं जिस किरदार के मुताल्लिक और जिस किरदार के बारे में आज आप लोगों के साथ बातचीत करने आई हूँ, आप लोगों के साथ सीखने आई हूँ, और खुदावंद के कलाम में से जो है हम सीखेंगे सब मिलकर, वो नहायत ही जरूरी, क्योंकि मैं समझती हूँ उस किरदार का हर एक छोटे से छोटे और बड़े बुजुर्ग तक नहायत ही अमल दखल है। उस किरदार के मुतालिक हम सीखेंगे। जी, आज जिस किरदार के मुतालिक हम सीख रहे हैं वो है अबलीस का किरदार, करैक्टर ऑफ सैटन। आज हम अबलीस के किरदार के मुतालिक सीखें। इससे पेशतर खुदावंद का कलाम हमें एक और बात सिखाता है, हर एक अच्छाई, हर एक अच्छी चीज का, हर एक जो गुड चीजें हैं उनका जो है वो एक मौजूद है, उनका बनाने वाला है, और वो है खुदा। और अगर खुदा ने सब कुछ अच्छा बनाया है, हमने खुद भी इन चीजों पर गौर करना है। अगर तो खुदा ने सब कुछ अच्छा बनाया है तो ये बुराई और ये गुनाह और ये बदकारी कहाँ से आ गई? बुराई का जो है वो कौन मौजूद है? आखिर बुराई का भी तो कोई मौजूद होगा ना, बुराई को भी तो बनाने वाला कोई होगा। वो कौन है? We know that, हम सब जानते हैं, और वो है अबलीस। लेकिन हम इस चीज पर रोशनी डालेंगे और सीखेंगे कि इससे पेशतर कि वो अबलीस बना और उसके अंदर से ये बुराई निकली। हम इस चीज पर जो है वो गौर करेंगे और कलाम हिस्से में देखेंगे कि खुदावंद का कलाम इससे पेशतर कि वो अबलीस बनता, वो पहले क्या था, उसके अबलीस बनने से पहले जो उसका करैक्टर है, उसका किरदार है, उसकी जो जिंदगी है वो कैसी थी। तो आइए मेरे साथ निकालिए हिजकिय्याह नबी की किताब, उसका 28वां बाब, 28वें बाब की 11वीं आयत से कोई रहनुमाई करेगा पढ़ने में प्लीज। और खुदा का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, सूर के बादशाह पर ये नौवा कर और उससे कह, खुदा यूं फरमाता है कि तू खातमुल कमाल, दानी से मामूर और हुस्न में कामिल है। तू अदन में बाखुदा में रहा करता था, हर एक कीमती पत्थर तेरी कोशिश के लिए था, मसलन याकूत सुर्ख और पुखराज
आमीन आमीन। बेशक हम सब जानते हैं कि अबलीस, इससे बेशतर कि अबलीस बंदा वो खुदा का ममसूक रोबी था, वो फरिश्ता था, खुदा के हुजूर जो है वो हर वक्त ठहरा रहता, और इसके लिए इसके पास जो है वो इसको फॉलो करने वाली एक जबरदस्त जो है वो टीम थी, लश्कर था, डोमिनियंस थे जो इसको फॉलो करते और इसकी जो है पैरवी करते, इसके हुक्म को मानते, जैसा वो कहता वैसे करते। वो खुदा का ममसूक रोबी था, लूसीफर नाम था उसका। इससे बेशतर कि वो जमीन पर भी आया जाता, उसका नाम था लूसीफर। लूसीफर का मतलब है खुदा का बेटा, खुदा का बेटा, सुबह का रोशन सितारा। और अगर हम देखें कि जब हमने हिजकियेल 28 बाब की जब बहन ने तलावत की तो उसमें हम सबों ने सुना कि जो है उसका पैदाइश से लेकर जब उसको बनाया गया, उसको तख्लीक किया गया, वो परफेक्ट था। उसको इतना खूबसूरत बनाया था, जब वो चलता था तो उसके पैरों से आवाज आती थी, उसके जो है कीमती पत्थरों के साथ नगीने जवाहरात और बहुत सी चीजों से जो है उसको आरास्ता किया गया था। उसके चेहरे का नूर जो है वो बहुत से जो गरोबी थे उनको जो है मुनव्वर करता था। उसका चेहरा हर वक्त जो है वो रोशनी और नूर से भरा रहता था। इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत कि आखिर उसके हुस्न के बायस उसमें घुमंड पैदा हुआ। और ये घुमंड कहां से आया? और जब लोग और उसके फरिश्ते जो हैं, उसके डोमिनियन, उसके फॉलोअर्स उसको पूजते और उसको सजदा करते, तो उसने अपने दिल में ये सोच लिया, उसके दिल में यह ख्याल आया कि मैं इलाह हूँ। और उसने दिल ही में यह सोचना शुरू किया कि मैं अपना तख्त जो है खुदा के तख्त से भी ऊपर लगाऊंगा। उसने सोचा कि मैं अपना तख्त जो है आसमान के सितारों से भी बुलंद करूंगा। लेकिन खुदावंद के नजदीक उसने क्या की? एक बड़ी बगावत शुरू कर दी। उसने एक बड़ी बगावत शुरू की मेरे अजीजों। उसने दिल में ये सोच ही लिया तो उसने गुनाह किया, और ये उसकी सेल्फ क्रिएशन थी, ये उसके अंदर से जो है चीज तख्लीक हुई, घमंड। उसने देखा कि मैं इतना खूबसूरत हूँ और मैं भी जो है बादशाही कर सकता हूँ। कलाम फरमाता है उसने सोचा कि मैं इलाह हूँ, उसने सोचा कि मैं खुदा हूँ, उसने ये सोच ही लिया, तो ये जो है उसके लिए गुनाह बन गया। मेरे अजीजों, हम देखते हैं और उसका इतना खूबसूरत किरदार और इतना खूबसूरत होने के बावजूद जब उसने गुनाह किया तो वो सारे शान और शौकत और वो सब कुछ उसे छीन कर जो है उसे जमीन पर पटक दिया। हम देखते हैं हिजकियेल 28 बाब में, और अगर बिल्कुल लास्ट लाइन को पढ़े तो यहाँ पे लिखा है, कौमों के दरमियान वो सब जो तुझको जानते हैं तुझे देखकर हैरान होंगे। और ऐसा ही है, खुदा ने उसको लूसीफर, उसको सुबह का रोशन सितारा कहा। वो नूर से मुलव्वस था, वो नूरानी था, और बहुत से फरिश्ते और मलाइका उसके आगे झुकते थे, उसको फॉलो करते थे, वो कायद था। लेकिन उसने अपनी इस सेल्फ क्रिएशन की वजह से खुदा का गुनाह किया और बदी में गिर गया। और उसे जो है लिखा है यहाँ पर कि तू जमीन पर पटक दिया गया, तू हर एक कौम, हर एक कबीला के लिए वो जाए इबरत ठहरा। जब भी उसे कोई देखेगा उसे याद आएगा कि ये पहले क्या था और अब ये क्या है। ये है लूसीफर की स्टोरी, उसका जो किरदार, उसका बैकग्राउंड। इससे बेशतर कि अबलीस जो है, अबलीस बंदा वो लूसीफर था, खुदा का मंसूक रोबी था, खुदा के हुजूर हर वक्त रहता। उसके पैरों से जो है खूबसूरत सांस निकलते थे, उसके पैरों से जो है खूबसूरत लाइट्स निकलती थी। वो इतना खूबसूरत था कि उसकी खूबसूरती की इंतहा नहीं थी, और उसकी खूबसूरती ही के बाइस जो है वो गुनाह में गिर गया। आज हमें भी अजीजों इस चीज को सोचने की जरूरत है। क्या हम यहाँ किसी जगह पे लैग कर रहे हैं? क्या हम किसी जगह पर जो है वो कहीं खराबी तो नहीं कर रहे हमारे किरदार में, हमारी जिंदगी में? क्या कहीं ऐसा अमल दखल तो नहीं है? और जब उसे आसमान से, आलमे बाला से नीचे गिराया गया है, तब वो इधर उधर भटकता फिरता रहा, और उसकी जो है शक्लो सूरत जो है वो बिगड़ गई। उसके पर जो है वो खूबसूरत लाइट, वो खूबसूरती सब जाती रही, सबकी सब बर्बाद हो गई। और आज वो जो इतना खूबसूरत रोबी था, इतना खूबसूरत फरिश्ता, आज जब भी कोई
बच्चा बच्चा छोटे से छोटे बच्चे को भी अगर हम पूछे तो वो जो है वो एक मॉन्स्टर की जो है वो शक्ल बनाएगा। जब हम सैटन का या डेविल का नाम लेते हैं वो मॉन्स्टर की शक्ल बनाता है। वो इतना भयानक कि हमारे बच्चे छोटे छोटे इस चीज को जानते हैं। उसका किरदार बिल्कुल जो है वो नेगेटिव हो गया। वो अब इविल स्पिरिट है, वो सैटन है, वो इस जहान का। हम आगे चलकर देखेंगे कि उसके किरदार में उसको जो है वो क्या क्या डेजिग्नेशन मिले हैं। हम जब किसी कंपनी में जाते हैं, कहीं पर जॉब करते हैं, हमें अच्छा ओहदा मिलता है, हमें एक अच्छा डेजिग्नेशन मिलता है, हमें जो है मैनेजर का डेजिग्नेशन या और जो है वो HR का व्हाटएवर बहुत से डेजिग्नेशन है। लेकिन जब इब्लीस को आसमान से नीचे गिराया गया तो उस वक्त उसको भी बहुत से डेजिग्नेशन मिले, उसको भी बहुत से किरदार, बहुत से जो है बातों से लोग जानते हैं। हम देखेंगे कि कलाम हमें जो है उसकी और ज्यादा वजाहत कैसे करता है। आए तो हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में से इस चीज की तरफ बढ़े कि खुदा का कलाम जो है वो इब्लीस के बारे में हमें क्या सिखाता है। तो हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 44वीं आयत से जो है कोई तिलावत करने में 44 से कोई पढ़ने में रहनुमाई करे। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वह शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही कीर्ति कहता है, क्योंकि वो झूठा है बल्कि झूठ का बाप है। यस आमेन। क्या कहा गया है? अंजील मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत जो अंजील लिखी गई है उसमें उसको एक डेजिग्नेशन मिल गया है। वो क्या है? झूठों का बाप है। उसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। वो झूठ बोलता है और अपनी ही सी कहता है, जैसा उसका दिल करता है, जो उसका मन चाहता है वो वैसे ही करता है। और अगर हम देखें तो वो यही मर्जी को आगे रखता हुआ आज दुनिया भर में लोगों को भी अपनी मर्जी के मुताबिक ही ड्राइव करने की कोशिश करता है। हम ये भी जानेंगे आगे चलकर कि वो हमें क्यों और किस तरह से ड्राइव करता है, इसके क्या वजूहात है कि वो हमें ड्राइव कर रहा है। आइए हम मेरे साथ एक और हवाला निकालिए, हम और देखेंगे कि उसको एक डेजिग्नेशन मिल गया, उसको एक जो है नाम दे दिया गया है कि वो झूठा है और झूठों का बाप है और उसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। सही मेरे साथ जरा हवाले निकालिए, मत्ती की अंजील उसका 12वां बाब उसकी 24वीं आयत से जरा तिलावत करेंगे। फरीसियों ने सुनकर कहा, ये बदरूहों के सरदार बेल्ज़ेबूल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। यस थैंक यू आमेन। इसको यहाँ पर बदरूहों का सरदार बेल्ज़ेबूल जो है उसको बेल्ज़ेबूल के नाम से भी जाना जाता है। वो लोग जहाँ पर नाम लिया जाता है इसका, वो जान जाते हैं कि ये बदरूहों को क्या है? सरदार है। ये बदरूहों को जो है वो ड्राइव करता है, बदरूहें इसे फॉलो करती है, वो जो कहता है वैसे ही करती है, वो जो कहता है वो वैसे ही सुनती है, वो जो कह देता है वो जानकर वही करती है। और अगर हम देखें तो थर्ड वन एक और हवाला निकालिए मेरे साथ, यूहन्ना की अंजील 12वां बाब उसकी 31वीं आयत पढ़िए। यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब उसकी 31वीं आयत से तिलावत कीजिए। अब दुनिया की अदालत की जाती है, अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा। और आमेन थैंक यू। इब्लीस को जो है फर्स्ट हैंड दुनिया का सरदार कहा गया है, प्रिंस ऑफ अर्थ, उसे दुनिया का सरदार कहा गया है। दुनिया का सरदार उसे ये हैसियत किसके बायस मिली, कैसे मिल गई? जब मेरे अजीजों उसे आसमान से नीचे गिराया गया और इससे बेहतर कि आसमान और जमीन तख्लीक किया जाता या बनाया जाता, इब्लीस को जमीन पर पटक दिया गया था और जमीन जो है वो उसके कब्जा में है, उसके साए में है और हर
देखेंगे कि इब्लीस का इस दुनिया में, जमीन पर और भी बहुत सी जगहों पर जो है उसका इख्तियार है। क्योंकि इब्लीस को जमीन पर फेंका गया और जमीन पर उसको पटक दिया गया, इसका इख्तियार होते हुए उसके बाद जमीन की जो है वो अथॉरिटी है, वो जमीन की अथॉरिटी रखता है। खुदा इससे बेशतर कि इस कायनात को बनाता, खुदा ने इब्लीस को इस जमीन पर पटक दिया और वो जो है इधर उधर घूमता फिरता, बल्कि जो है वो खाना खराब होता रहा। और अगर देखा जाए तो याकूब की किताब, मुकद्दस अय्यूब की किताब अगर हम पढ़ें तो वहां पर हमें मिलता है जब खुदा की और इब्लीस की कन्वर्सेशन चलती है तो वहां पर मिलता है, खुदा कहता है कि तू कहां से आता है? वो कहता है मैं जमीन पर इधर उधर भटकता फिरता हुआ आया हूँ। वो भटकता है, उसको जो है वो भटकने वाली स्पिरिट कह दिया गया है, वो जमीन पर ही फिरता रहता है, उसको कोई काम नहीं है। वो देखता है ये खुदा का बंदा है, ये खुदा की बंदी है, ये अच्छा काम करने लगा है, ये खुश है, वो सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि लोग डिस्टर्ब दें। अब जो मेरा ज्यादा मेन और जो जबरदस्त नुक्ता है जिसकी तरफ मैं आपको ले जाना चाहती हूँ वो है, वो चाहता है कि लोग खुश ना रहे, वो चाहता है कि लोग जो है उनकी अच्छी जो है मैरिज ना रहे, उनकी मैरिज में डिस्टर्बेंस, उनकी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस, उनके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करता रहता है। मैरिजेस ब्रेक हो रही है, लोग जो है परेशान है, घरों में लड़ाई झगड़े अफरा तफरी है, बहुत सी परेशानियों में वो डालने की कोशिश करता रहता है। सिर्फ उसका यही काम है, क्योंकि और उसको कोई काम नहीं है, उसे आसमान से गिरा दिया गया है। वो यही चाहता है कि सिर्फ वो दूसरों को तंग करता रहे, खुदा के लोगों को डिस्टर्ब करता रहे। तो आइए मेरे साथ और ज्यादा देखें, खुदा के कलाम में लिखा है वो इस्तेमाल करता है लोगों को उसने इस्तेमाल किया। कलाम इस बात की गवाही देता है, इस बात की दलील देता है, उसने फिरौन को इस्राएलियों पर सख्त दिल कर दिया, फिरौन का दिल सख्त कर दिया उसने। इब्लीस ने फिरौन को इस्तेमाल किया, उसके दिल के साथ उसने छेड़छाड़ी की। क्योंकि मैं एक और बात बताती चलूं, इससे ज्यादा कि हम अपने बारे में जाने, इब्लीस हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानता है, क्योंकि हमें जो है जमीन की मट्टी से लेकर बनाया गया है। यह भी एक मुकाशफा है मेरे अजीजों, इस चीज को भी आपने समझना है कि जब खुदा ने इब्लीस को जमीन पर पटका है और हमें जमीन की मट्टी से लेकर बनाया है और खुदा ने अपना रूह, अपना दम हमें फूंका है, इसमें खुदा की हिकमत अमली थी। खुदा चाहता था कि मैं कमजोरों से इब्लीस के सर को कुचलवाऊं, जो खुदा करवा रहा है, जो खुदा कर रहा है। ये है खुदा की हिकमत, ये है खुदा का काम, ये है खुदा का मंसूबा। और उसने फिरौन को इस्तेमाल किया, उसके सर को, उसके दिल को जो है बहुत ज्यादा उसने इस्तेमाल किया और बारहा अपना दिल सख्त कर लेता और इसराइलियों पर उसने बहुत तशद्दुद किया, इसराइलियों पर उसने बहुत ज्यादा तशद्दुद किया। अगर हम देखें तो यूसुफ, मुकद्दस यूसुफ जो याकूब का छोटा बेटा था, उसकी जिंदगी में भी हम देखते हैं कि उसके भाइयों का दिल उसके लिए इब्लीस ने सख्त कर दिया, जेलस डाल दी, हसद डाल दी कि उसका बाप उस छोटे से ज्यादा मोहब्बत क्यों रखता है। यह है इब्लीस के काम, यह है इब्लीस का किरदार। इब्लीस नहीं चाहता कि हम जो है वो हम मोहब्बत में, हम यूनाइट रहें, हम इत्तेफाक में रहें, हम खुश रहें। हमें ये सोचने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि इब्लीस जो है हमें किस तरह से, कहीं इब्लीस मेरे जहन के साथ तो खेल नहीं रहा, इब्लीस मेरे दिल के साथ तो छेड़छाड़ी नहीं कर रहा। हमें ये हर वक्त मुताद रहने की जरूरत है, हर वक्त हमें सोचने की जरूरत है। जैसे यूसुफ के भाइयों से उसने सौदा करवा दिया, उसको बेच दिया, उसके भाइयों ने उसे जो है मिस्रियों के हाथ बेच दिया। और अगर हम देखें तो तरह तरह हमें बाइबल इस बात की जो है गवाही देती है, बताती है कि इब्लीस ने तरह जो बादशाहों के दिलों को सख्त किया, ऐसे ऐसे खतरनाक काम बादशाहों से उसने करवाए जो कि बयान से बाहर है। और हम सब जो कलाम को पढ़ने वाले हैं, हम सब इस बात से वाकिफ है कि उसने कैसे कैसे घिनौने काम, कैसे खतरनाक काम जो है उसने करवाए हैं, लोगों को इसने इस्तेमाल किया है। और आज भी उसका यही काम है, आज भी वो जो है पूरे जोशो खरोश के साथ जो है वो हमें तंग करने में लगा, वो खुदा के लोगों को कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब कर रहा है। वो हटा नहीं है, वो सोया नहीं है, वो हर वक्त भटकता रहता है, हर वक्त होशियार रहता है। वो देखता
बॉन्डिंग है, अगर मियाँ बीवी में इत्तेफाक है, अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत है, तो वो क्लैश पैदा करने की कोशिश करता है। वो जो है वो जिंदगियों को खराब कर देता है, जिंदगियों को तबाह कर देता है और फिर खुश होता है। हमें ऐसे भी लोग मिलते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, जो है हलाक हो जाते हैं। उसका सबसे ज्यादा जो मेन मकसद है वो ये है कि हम निजात ना पाए, और खुदा चाहता है, वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे, वो हमारे लिए तहम्मुल करता है। लेकिन इब्लीस चाहता है कि ये निजात की सीढ़ी न चढ़े, ये स्टेप भी ना ले। हमें सोचने की जरूरत है। हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है, खुदा का कलाम जिंदा है, वो ला तब्दील है, वो ला खुदा है। खुदा का कलाम जो हवाओं में मुअल्लक है, वो बंद बंद गूंगे गूंगे को चीरता और रूह तक सरायत करता है। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है, हमें पढ़ने की, हमें ध्यान करने की जरूरत है। हम ऐसी बातें जो खुदा के कलाम में पेचीदा है, जो गहरी है, हम उनको पढ़ते हैं, लेकिन पढ़कर जो है नजरअंदाज कर देते हैं। नहीं, हमें पढ़ना है और खुदा के कलाम को गौर से पढ़ना और ध्यान करना है खुदावंद का कलाम हमें क्या फरमाता है। मुकद्दस पतरस को, खुदा के बंदा मुकद्दस पतरस को, जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहना और खुदावंद का शागिर्द था, मुकद्दस पतरस को इब्लीस ने इस्तेमाल करने से बाज ना है, उसको भी उसने इस्तेमाल किया। और क्या कहता है, जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से, अपने अहवालों से कहता है कि जरूर है कि इब्ने आदम जो है वो मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, जरूर है कि लोग जो है यरूशलेम में उसे हलाक करें, उसको तमाचे मारे, उसकी बेइज्जती करें, तो वो कहता है, वो यीशु मसीह को एक साइड पे ले जाता है। पतरस क्या करता है, यीशु मसीह को एक साइड पे ले जाता है और उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे खुदावंद, ऐसा ना हो कि तू हलाक हो और तेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जाए। ये तो बड़ी अच्छी बात की थी पतरस ने, और यीशु को जो है खुश होना चाहिए था कि इसको मेरा इतना एहसास है। तो यीशु ने उसको कंडेम किया, उसे कहा, ऐ इब्लीस, ऐ शैतान, दूर हो, तू निजात को खराब करने आया है। वो जान गया था, खुदावंद यीशु मसीह इब्लीस की साजिश को समझ गया था कि ये निजात में वो जो है मुदाखलत करने आया है, निजात को खराब करने आया है। और उसने उसी वक्त उसको डांटा और ऐ शैतान दूर, और जो है वो सब कुछ ठीक हो गया। हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह का ही शागिर्द यहूदा अस्करियोती के बारे में हम सब जानते हैं, जिसने यीशु मसीह को 3 सिक्कों में जो है पकड़वा दिया। वो भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ था, लेकिन इब्लीस इतना चालाक है और वो मकार है, वो झूठा है, और उसको जो है हमारी रविश, हमारे करैक्टर, हमारी आदत को वो बखूबी जानता है, बहुत अच्छे से जानता है कि इसमें किस चीज की कमी है, इसमें किस चीज की कमजोरी है। वो उसको पकड़ता है और उसी को पकड़ के आगे ले जाता है। उसने देखा कि यहूदा अस्करियोती में जो है वो लालच पाया जाता है या वो बरगलाया जा सकता है, उसने उसी को ही इस्तेमाल किया। वो समझता था कि शायद मसीह को पकड़वा देंगे तो जो है निजात का काम जो है वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल जो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल जो है वाइड अप हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि खुदावंद की मौत में, उसके मसलूब होने में ही हमारी जिंदगी है। वो नहीं जाना, उसने यहूदा अस्करियोती को इस्तेमाल किया और उसने जो है
आ गई और उसने आगे जो वो अपने हस्बैंड को वही बात बताई और उन्होंने दोनों ने गुनाह किया। लेकिन बात क्या बनी कि वो फ्रेंडली जो है वो इमेज लेके रूप लेके आता है, लेकिन क्या है उसके बिहाइंड भी हमें सोचने की जरूरत है। क्या हमारे दोस्त को भी कहीं इब्लीस तो नहीं इस्तेमाल कर रहा? हमें इन चीजों के लिए क्या रहना है? मोहतात रहना है मेरे अजीजों। हमें खुदा के कलाम को हर वक्त समझने की, सीखने की और उसको जो है उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि इब्लीस हमारी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ ना करे, वो हमें भी कहीं बहका ना दे, हमें भी कहीं धोखा ना दे। जैसे उसने हवा को धोखा दे दिया। हवा को कहते हैं कि तुम ये फल खाओगे तो तुम हमेशा की जिंदगी पाओगे, जबकि खुदावन ने हमसे कहा था कि तुमने ये फल हरगिज नहीं खाना और अगर तुम खाओगे तो जिंदे रहोगे। यस खुदा ने कहा था कि तुम मर जाओगे, लेकिन उसके ऑर्डर में जो है इब्लीस कहता है कि तुम जिंदे रहोगे। तो ये सरासर जो है धोखा नहीं है, उसने धोखा किया और धोखे से जो है उनको क्या किया? बरगलाज किया, उनको इस्तेमाल किया और वो जो है वो गुनाह में पड़ गए और उनके हाथ से सारा इख्तियार जाता रहा। तब खुदा ने ये जो है प्लान किया, तब खुदा ने ये मंसूबा बना कि तूने इंसान को कमजोर इंसान समझ के इस्तेमाल किया। अब देख मैं इसी के ही वसीला से तेरे सर को कुचलूंगा। और हम क्या कहते हैं कि अब इब्लीस जो है वो सर कटा है, उसकी खोपड़ी को कुचल दिया गया है और उसको जो है वो कुछ नजर नहीं आता। अब खुदावंद का इख्तियार हमारे हाथ में है। खुदावंद फरमाता है, यीशु मसीह ने कहा मैं गालिब आया हूं, तुम भी गालिब आओ। बेशक हमारे पास अथॉरिटी है, हमारे पास इख्तियार है। इख्तियार किसके पास है? यीशु मसीह के पास। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे खातिर मसलूब होके हमारा वो जो छिना हुआ इख्तियार था, वो अथॉरिटी जो खो चुके थे हम, वो अथॉरिटी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें वापस दिलाई है। इस बात को भी हमें याद रखना है। और अगर हम देखें तो ये तो बाइबल के मुताबिक हमने देखा कि इब्लीस जो है बहुत लोगों को इस्तेमाल करता रहा, बहुत से किरदार को जो है उसने इस्तेमाल किया। ऐसे ऐसे किरदार हमें जिंदगी में और बाइबल में नजर आते हैं। हम हैरान हो जाते हैं कि ये तो खुदा ने बताया, ये तो खुदा के साथ चलने वाला था, लेकिन इब्लीस ऐसा हमला करता है कि हमारे होश गुम हो जाते हैं। हम सोच नहीं पाते कि हमारे साथ हो क्या गया। इसलिए हमें अपने होश कायम रखने की जरूरत है और खुदावंद का कलाम ही वक्त हमें जो है इस बात के लिए जो है तैयार कर सकता है और हमें होशियार कर सकता है। हमें खुदा के कलाम को हर रोज पढ़ने की जरूरत है और जो है गौर मुताला करने की जरूरत है कि खुदावंद हमें क्या फरमाता है। सबसे पहला काम जो इब्लीस का है वो ये है कि खुदा ने जिस मखलूक को बनाया है वो उसे डिस्ट्रॉय करे, जो कि उसने वो अपना मंसूबा पूरा कर लिया। हवा को और आदम को जो है उनके इख्तियार को छीन के और उनको जो है धोखे से जो है वो गुनाह करवा के उनका वो इख्तियार छीन लिया। और अगर हम देखें तो दूसरा पॉइंट नजात से रोकता है। इब्लीस हमें नजात से रोकता है और नजात मेरे अजीजों, मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आप में से जितने लोग खुदावंद में मजबूत है और खुदावंद यीशु के नाम का आप लोगों ने बपतिस्मा लिया है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बेशक जब हम खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा ले लेते हैं उस वक्त ये इब्लीस के खिलाफ ऐलाने जंग होता है कि आजा भैया मैदान में। पहले तो उसको पता होता है कि ये सारे मेरे ही लोग हैं, वो जिस तरह से भी इंसान को इस्तेमाल करे। लेकिन जब हम बपतिस्मा लेते हैं और यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं, उस वक्त उसका जो है मैदान में आना और जरूर हो जाता है कि अब मैं देखता हूँ अब ये आगे कैसे बढ़ेंगे। और विदिन 40 डेज जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम खुदावंद के नाम को कबूल करते हैं
तू ऐसे कर, कुछ नहीं हुआ। और हमारा जो जो 40 दिन का जो दौरानिया होता है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो वो बहुत ही टफ होता है, वो बहुत ही टफ होता है मेरे अजीजों। लेकिन हमें उस वक्त खुदावंद की कुर्बत को मानना चाहिए। हम यीशु मसीह की जो है वो शख्सियत पर गौर करते हैं। यीशु अल मसीह जब हमारे लिए 40 दिन का रोजा रखता है और उसको जो है बियाबान में जो है रूह से बियाबान में ले जाता है, और इब्लीस जो है यीशु अल मसीह को खुदा ताला के बेटे को भी बरगलाने से, उसे जो है वो टॉर्चर करने से, उसको जो है टेम्पटेशन में डालने से बात नहीं आया, उसकी भी आजमाइश की। उसने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो क्या कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। लेकिन खुदावन, और मैं एक और बात बताती चलूं कि जब खुदावन यीशु अल मसीह टेम्पटेशन के जो वो प्रोसेस से गुजर रहे थे, उस वक्त इब्लीस जो वो एक बॉडी लेके यीशु मसीह के सामने नहीं चला गया था। वो फौरन से जैसे हम एक दूसरे को नजर आ रहे हैं ऐसे नहीं चला गया था। यीशु मसीह बियाबान में अकेले थे, और इब्लीस उनके ज़हन को, उनके थॉट्स को, उनके ज़हन को इस्तेमाल करता है। उसके ज़हन में ये बात डालता है, जब वो पत्थर पकड़ता है तो वो कहता है कि जरूर है कि इसको भूख लगी होगी, और मैं इसके ज़हन में ये बात डालूं कि ये जो पत्थर है तो क्या कोई रोटी बना, क्योंकि वो जानता था कि खुदा ताला का बेटा है। लेकिन खुदावन यीशु अल मसीह ने उस वक्त भी उसे डांटा और उसे कहा, ऐ शैतान, ऐ इब्लीस, दूर हो, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से ही जिंदा न रहेगा। अगर खुदा का कलाम यीशु अल मसीह में कायम था और वो खुदा में मजबूत था, तो उसने जो है इब्लीस का मुकाबला किया, उसे जवाब दिया। और अगर आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, जैसे वो यीशु अल मसीह के पास गया था, और अगर हम यीशु मसीह की जगह पर हो तो क्या हो
इब्लीस हमारी फितरत को बहुत ही अच्छे से जानता है। इतना तो शायद हम भी नहीं जानते जितना इब्लीस हमें जानता है। अपने आप को जानना और हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। वो इंसान सोच नहीं सकता, इंसान की जैसी रविश होती है, जैसे उसके ओपिनियंस हैं, जैसे उसके थॉट। अगर कोई बहन, अगर कोई भाई ज्यादा जो है अपने आप को संवारने में, अपने आप का जो पर्सनली एक अफेक्शन होती है, अपने आप की केयर करना, हमारा रुझान जो है जिन चीजों की तरफ ज्यादा होगा ना, इब्लीस भी हमारा ध्यान उन्हीं चीजों में ज्यादा लगाएगा। और आखिरकार एक दिन ऐसा आएगा कि वो हमें इस चीज में इतना इन्वॉल्व कर देता है, इतना इन्वॉल्व कर देता है कि हम खुद भी जो है अपने आप से तंग आ जाते हैं, उदार फील करने लग जाते हैं। ऐसा भी वक्त आ जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, हमें इब्लीस को मौका नहीं देना, हमें इब्लीस को जो है मौका नहीं देना कि वो हमारी जिंदगी के साथ, हमारे जहन के साथ, हमारे दिल के साथ जो छेड़छाड़ करे। इब्लीस जो है मियां बीवी के दरमियान तरह से क्लैश पैदा करने की कोशिश करता है। अगर मियां बीवी के ही किरदार पर हम थोड़ी रोशनी डालें, अगर इनके ही किरदार के मुताबिक देखें, तो वो जो है अगर शोहर है तो वो अपनी बीवी के जो है वो घर वालों को लेकर किसी ना किसी बात से जो वो झगड़ता हो। बात कोई भी नहीं है, फिर भी बात बनी। छोटी सी बात से जो है इब्लीस ऐसी आग लगाता है कि इंसान दंग रह जाता है। और फिर क्या होता है, फिर ऐसी लड़ाई बनती है कि ना बीवी चुप रहती है, ना शोहर चुप रहता है, मार पीट ये वो हर चीज होती है। और उसके बाद क्या होता है, वो अपने घर और वो अपने घर। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आज हमें माशरे में ऐसी चीजें ज्यादा मिलती है मेरे अजीजों, ऐसी चीजें ज्यादा पाई जाती हैं। अगर हम सही माशरे में जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर हमें कुछ ना कुछ तब्दीली तो होनी चाहिए। और बीइंग जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स, तो फिर हमें जीसस क्राइस्ट को फॉलो करना चाहिए। हम दूसरों पर तनकीद करते हैं, हम जब किसी की तरफ उंगली करते हैं कि तुझे अपने आप को सही करने की तो तुम तीन जो वो उंगलियां हमारी तरफ वापस नहीं होती। ये भी होता है कि अपने आप को भी दुरुस्त करें, अपनी तरफ भी ध्यान दें। भाई जी बहन जी, अपनी तरफ भी ध्यान दें। हमें दूसरों की तरफ ही उंगली नहीं, दूसरों पर ही तनकीद नहीं करना, हमें खुद भी सीखना। और अच्छी बात यह है कि अगर कोई आपकी गलती पर, अगर आपको कुछ कहता है तो आपको भी उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो इंसान एक्सेप्ट नहीं करता वो भी उसकी जिंदगी में खराबी है। और इब्लीस जो है उसी की ईगो को ही लेकर जो है उसको तबाह कर देगा, उसकी जिंदगी में से सारा कुछ फना हो जाएगा, हर एक चीज खत्म हो जाएगी और फिर आपके पास कुछ नहीं रहेगा। वो क्या होता है, जब अब क्या करना है, जब चिड़िया चल गई थी, फिर जो है तौबा का और माफी का और जो है एक दूसरे के साथ जो है वो सुलह सलामती का कोई फायदा नहीं आता। हमें जो है जब लड़ाई हो, जब झगड़ा हो घर में, जरूरी नहीं मियां बीवी के ही दरमियान, बहनों के दरमियान हो जाती है, मियां बीवी के दरमियान हो जाती है, इवन छोटे बच्चों के दरमियान हो जाती है। हम छोटे बच्चों से ही इतनी बड़ी लड़ाइयां बना लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। मोहल्लेदारों के साथ हमारी लड़ाई हो जाती है और हम बातों को पता नहीं कैसा मरोड़ते हैं। और इब्लीस फिर हमारी जुबान को कैसा इस्तेमाल करता है। और बेशक जुबान जो है वो छोटा सा अज़ू है, लेकिन जो वो सारे जंगल में आग लगाने की पावर रखता है। ये ऐसा छोटा अज़ू जो है वो पूरे जंगल को तबाह करने की कुदरत रखता है। ऐसे ही इसका जो है हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में, हमारी फैमिलीज में भी हमारी जुबान को जो है इब्लीस जब कंट्रोल करता है और हम उसे कंट्रोल करने देते हैं तो काम खराब हो जाता है। जब हमारे रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जब हमारे रिश्तों में एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जब हम एक दूसरे की आदत को नहीं समझते, एक दूसरे को जब अंडरस्टैंड नहीं करते, तब इब्लीस मुदाखलत करता है और हम खुद रखना रखते हैं। और इब्लीस अगर हमें इस्तेमाल करता और वो हमें जो तोड़ता है, हमें जो है वो इस्तेमाल करता है और ऐसा तोड़ता है, ऐसा मरोड़ता है कि फिर बस बात खत्म हो जाती है। मेरे अजीजों, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है? इब्लीस को पास कर इन्हीं चीजों से प्रॉब्लम है कि हम जो है वो खुदा के नजदीक ना जाएं। और मेरे अजीजों, जो एक खास बात है, और मैं इसी खास बात के साथ अपने कलाम को जो है वो वाइंड अप करूंगी, मैं वाइंड अप करूंगी इस बात को। और वो बात ये है, वो
अगर हम खुदा के पैरोकार हैं, फॉलोअर्स हैं, हम राइचियस पर्सनालिटी हैं, हम खुदा के बरगजीदा हैं, हम अगर खुदा के पैरोकार हैं, अगर हम खुदा के वारी हैं, खुदा के चुनिंदा हैं, अगर खुदा ने हमें चुना है, तो फिर हमारी जिंदगी भी साबित अय्यूब की तरह होनी चाहिए कि जब इब्लीस हमारी जो है कोई बात खुदा के पास लेकर जाता है, बाप के पास लेकर जाता है, तो खुदा को फख्र हो मेरे अजीजों, और खुदावंद जो कि किबरिया है उसके पाप के आगे हमें दलेरी हो, हम दलेरी के साथ उसके हुजूर जाए। आज हमें दलेरी नहीं है, आज हम इस बात के लिए दलेर नहीं होते कि हम खुदा के हुजूर अपने घुटनों को टेक कर और अपने हाथों को बुलंद करके और खुदा के हुजूर जो है वो ऐसे साफ दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सके। हमारे दिलों में जो है नहायत गुस्सा, हमारे दिलों में जो है लड़ाई झगड़े, हमारे दिलों में जो है बुग़्ज़, और हमारी जिंदगियों में हसद, हमारी जिंदगियों में लड़ाई झगड़े और तरह तरह की बुरी बातें हैं, तो हम कैसे खुदा की हुजूरी में जा सकते हैं? हम नहीं जाएंगे। ये चीजें हमें जाने ही नहीं देंगी, क्योंकि हमारे जहन में बाज़ का जब हम दुआ में बैठते हैं तो हमारे जहन में ये भी बात आती है कि मैं बेशक हमारा सैयद जो है वो हमारे साथ बात करता है, हमें मलामत करता है कि तेरे अंदर तो ये भी चीजें हैं, तेरे अंदर तो ये भी पाया जाता है, तेरे अंदर तो ये भी पाया जाता है, तो दुनिया को दिखाता है, तो दुनिया को क्या दिखाता है, तेरा किरदार तुझ में, तू खुद में क्या किरदार रखता है और तू लोगों के सामने क्या किरदार दिखाता है। मेरे अजीजों, हमें नहायत गौर करने की जरूरत है। मैं बार बार कहती हूँ, ये कलाम ना सिर्फ आप लोगों के लिए, ना ये सिर्फ बहनों के लिए, ना भाइयों के लिए, ना सिर्फ मेरे लिए, बल्कि हम सबों के लिए है। मैं बाशमूल अपने इस कलाम को जो है वो सीख रही हूँ, और खुदावंद का रूह इस जगह पर मौजूद है। खुदावंद हमारे ज़हनों को खोलना चाहता है, खुदावंद हमारी जिंदगी को तब्दील करना चाहता है। अगर आज आप लोगों के ज़हनों में, दिलों में, घरों में परेशानी है, मुश्किलें हैं, टेंशनें हैं, तो आज मैं आपसे कहती हूँ, खुदा के खात्मा होने की हैसियत से खुदावंद आपकी जिंदगियों को तब्दील करना चाहता है, और तब्दील तब करना चाहता है जब आप चाहें। आपकी जिंदगियों को खुदा खुशहाल बनाना चाहता है, आपकी जिंदगियों के सारे बैरियर्स को वो ब्रेक करना चाहता है। खुदा चाहता है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, अब लौट आ। वो अपनी बाहों को फैलाए खड़ा है और अपने जो है वो जिंदगियों को, हम सब मेरे अजीजों जो यहाँ पर बैठे हैं, अपने अपने कदमों पर खड़े हो, हम सब कदमों पर खड़े हो